मुझे पूरा यकीन है कि ये खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। अगर आप तक नहीं पहुंची तो अब ये पूरी डिटेल में आपके सामने मैं रखने वाला हूं। रज़ाग्राफ़ी की हमेशा यही कोशिश होती है कि जो खबर आप तक नहीं पहुंचती या आपसे छुपा ली जाती है वो आपको बताई जाए। दोस्तों, आपके सामने पेश है अब तक की आज की सबसे बड़ी खबर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि रज़ा भाई आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना पड़ेगा। तभी आपको, जैसे ही मैं अपलोड करूंगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वरना कई बार ऐसा होता है कि मैं 10:30 बजे अपलोड करूंगा सुबह और आपको फिर पता चलेगा 3 बजे या 4 बजे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान ने जबरदस्त हमला सीरिया में अमेरिकी बेस पर कर दिया है। अब इसमें घबराहट, डर और अमेरिका की औकात नजर आ रही है। घबरा रहा है पहला शैतान जिसका नाम है इजराइल। उसके बाद ऑब्वियसली घबराने वाली बात दूसरे शैतान के लिए भी है जिसका नाम है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दूं क्यों और यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत आसान जबान में सिंपल तरीके से कहानी की तरह से आपको समझाऊंगा। हुआ ऐसा और होता ऐसा आया है कि सीरिया में मैदान जंग बना हुआ है। वहां पर रशियन मिलिट्री, तुर्की की मिलिट्री, ब्रिटेन की भी मिलिट्री वहां पर मौजूद है, ईरान की फोर्सेस भी वहां मौजूद हैं, अमेरिकन फोर्सेस वहां मौजूद है। मतलब पूरी एकदम तबाही मची हुई है। मतलब पूरा मैदान जंग अगर आपको देखना है तो पूरा का पूरा सीरिया इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। अब आपको बता दूं कि वहां पर अपने अपने फायदे के लिए भी दूसरे देश अपने दुश्मन को निशाना बना रहे हैं। समझिए कैसे। ये मैदान जंग है, यहां पर ईरान की भी मिलिट्री है, अमेरिका की भी है और इजराइल की भी है। बजाय ये तीनों मिलकर सीरिया के मुद्दे को हल करें, हो ये रहा है कि चुपके से ईरान के मिलिट्री पर अमेरिका हमला कर देता है। और अभी पिछले महीने ईरान के मिलिट्री बेस पर धोखे से इजराइल ने हमला किया, ड्रोन हमला किया, रॉकेट से हमला किया। और इससे पहले भी पिछले 3 महीनों में 11 मरतबा ईरान को सीरिया में निशाना बनाया गया। अब आपको बता दूं कि ये सब चीजें देख देख के ईरान भी टेढ़ी चाल चलना सीख गया है और अब आखिरकार ईरान ने इजराइल की कमजोर नस पकड़ ली है। हुआ ऐसा है कि जब इजराइल ने बार बार ईरान को सीरिया में निशाना बनाया तो इस बार यानी 3 दिन पहले ईरान ने कमाल कर दिया। ईरान ने बजाय इजराइल को जवाब देने के, इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला करने के, सीधा अमेरिकी बेस पर अटैक कर दिया। जी हां, आपको बता दूं कि ये दोनों तो एक ही हैं, एक से बढ़कर एक जलील। अमेरिका, इजराइल, ये सभी आप जानते हैं। आपको बता दूं कि जब इजराइल ने ईरान को निशाना बनाया तो अब ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया। वो भी हल्का फुल्का ड्रोन अटैक नहीं, ड्रोन अटैक किए 5। जी हां, 5 ड्रोन एक साथ लॉन्च किए। और मजे की बात यह है कि सीरिया के अंदर अमेरिका का जो बेस है उसके सारे डिफेंस सिस्टम बेकार साबित हो गए। कैसे? जब हमला सटीक निशाने पे हुआ, जब बेस पूरी तरह से तबाह हो गया और 200 अमेरिकी सैनिकों को वो जगह छोड़कर भागनी पड़ी, तो आप समझ जाइए कि ईरान के ड्रोन ने क्या तबाही मचाई होगी। जी हां दोस्तों, और ये जो खबर आपको बता रहा हूं ये इजराइल के जेरूसलम पोस्ट पर मौजूद है। यानी इस बात को समझ लीजिए, दुश्मन की हवा निकली हुई है और वहीं पर इस बात का चर्चा हो रहा है। ईरान का अब यह दबदबा है और ईरान अब टेढ़ी चाल चलना सीख गया है। यह ईरान के हक में अच्छा है। यह आपने प्रूफ देख लिया। अब दोस्तों, मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, सीरिया के अंदर यह बेस था किसका? अमेरिका का, जिसकी ऐसी हालत हो गई है। अल तनफी, जी हां, सीरिया के अंदर अल तनफ एक जगह है जिसे अल तनफी भी कहा जाता है। वहां पर अमेरिकी मिलिट्री का बेस था। वहां पर ईरान ने 5 ड्रोन हमले किए, जिसके बाद यह हालत है अमेरिका की मिलिट्री बेस की। जी हां, सीरिया में बहुत ही बड़ा झटका है ये अमेरिका के लिए। आपको यह भी बता दूं कि पेंटागन ने इस खबर को कंफर्म किया है और कहा है कि इस तरह की खतरनाक
ड्रोन हमले बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं किसी भी देश के लिए। ईरान के पास ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी हमास और फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के पास और लड़ाकों के पास भी है। यानी पेंटागन ये बात कह रहा है, पेंटागन ये कह रहा है कि इसका मतलब ये है कि जितने भी आतंकी संगठन हैं जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हैं, मतलब ये समझ लीजिए जो भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वो आतंकी है। समझ लीजिए जैसे कल तक किसान भाजपा के खिलाफ थे तो किसान आतंकी थे, तो वही वाली बात है, जो अपने हक की बात करेगा, अपने हक के लड़ेगा, वो जो है आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। बहरहाल झुकेगा ये अमेरिका और इजराइल भी झुकेगा। जब अपने देश का इतना बड़ा तानाशाह झुक गया तो इजराइल और अमेरिका कौन सी बड़ी बात है, आएगा उनका भी वक्त आएगा। बहरहाल पेंटागन ने कहा है कि ईरान के पास खतरनाक ड्रोन टेक्नोलॉजी है और ये खतरनाक टेक्नोलॉजी हर देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद एक कांड और हुआ। आपको सही मायनों में बताऊं, आपको और हमें लग रहा है कि जंग मिसाइलों से होती है, रॉकेट, ये एक बात दूसरी तरफ, लेकिन साइबर जंग भी नाम की एक चीज है। साइबर अटैक आपने सुना होगा। दोस्तों चीजें बदल रही हैं। इसी के मद्देनजर आपको अभी कुछ वक्त पहले यह बताया था कि ईरान का जासूस पकड़ा गया इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के घर के अंदर। मैंने आपको बताया था, नहीं देखा होगा तो वीडियो जाके पुरानी रिपोर्ट को चेक कर लीजिएगा। अब आपको बता दूं कि ईरान काफी तेजी से इस लाइन में आगे बढ़ रहा है, यानी टेढ़ी चाल चल रहा है, और जिससे उसको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा कैसे? यानी इजराइल और अमेरिका को अब ईरान का खौफ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को धमकी देने की कोशिश करी थी और फाइटर जेट उड़ा दिए थे ईरान के बिल्कुल बेहद करीबी इलाके में, तो आपको बता दूं कि इसके 3 दिन बाद फारस की खाड़ी में ईरान ने अमेरिकी नेवी के ऊपर, अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर, जिसके ऊपर आपको भी वीडियो दिखाऊंगा, जिसके ऊपर दर्जनों खतरनाक हथियार मौजूद थे, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मौजूद थे, उसके ऊपर से, उस युद्धपोत के ऊपर से ईरान IRGC के कमांडरों ने अपने हेलीकॉप्टर को बड़े प्यार से गुजार दिया और फिर बाद में बयान दिया कि फारस की खाड़ी के राजा हम हैं। देखिए ये वीडियो। देखा दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि नया काम क्या हुआ है। अब इसके बाद महान एयरलाइंस, ईरान की इंटरनेशनल एयरलाइंस महान एयरलाइंस का डेटा और उसके सर्विलांस के साथ छेड़छाड़ करके हैक करने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ने अब यहां पर भी अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने उस पूरे हैकिंग सिस्टम को ही तबाह कर दिया और अपने महान एयरलाइंस के पूरे सिस्टम को हैक होने से रोक लिया है। प्रूफ आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट रॉयटर्स का लगा रहा हूं। देखिए दोस्तों ईरान के ऊपर और महान एयरलाइंस के ऊपर यह काफी बड़ा साइबर अटैक था, जिसे ईरान के अधिकारियों ने और इंटेलिजेंस ने मिलकर फेल कर दिया, और यह इजराइल और अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इनकी यही औकात है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप किसकी तरफ खड़े हैं, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं या फिर ईरान के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।